हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आजकल क्या होता है, सर्दियों के मौसम में हम किसी को चाय देते हैं तो कफ धोते ही वो बहुत देर तक गीले रहते हैं। इस तरह हम कफ को सुखा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और मैंने इस पर तवा रख दिया है। आपके घर में कोई सा भी कोलगेट हो जो आप इस्तेमाल करते हो, आप वही कोलगेट लेना। तो ये मैंने क्लोजअप लिया है, मेरे घर में क्लोजअप था तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका मैं इस तरह के ही सॉल्यूशन जो मैं घर पर तैयार करती हूँ उसमें ही इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए मैंने उस क्लोजअप में पानी ऐड कर दिया है। इस तरह से हमें ये घुमाना है। स्पून की मदद से आप घुमा सकते हैं जब तक ये पानी में मिक्स ना हो जाए। आप क्लोजअप को अच्छी तरह से इस तरह से घुमाते रहिए। आज इसके आप फ़ायदे देखकर चौंक जाओगे और बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। तो आप जो सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। इसे तैयार करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसमें हम 3 चीज़ का प्रयोग करते हैं। देखिए इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये मेरा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आपने देखा है जो पानी और क्लोजअप का अच्छी तरह से मिश्रण ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक और 1 स्पून हल्दी। तो ये मैंने छोटी वाली स्पून ली है। आप जितना मिश्रण तैयार करते हैं अपने अनुसार डाल सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ही मिश्रण तैयार कर रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ ये ज़रूरत है उसके लिए इतना ही काफ़ी है, उसमें से ही ये बच जाएगा। आप फिर इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये मेरा मिश्रण बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें ट्रांसफ़र करना है और ये बहुत अच्छा मिश्रण बनके तैयार हो गया है। इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। और आज हम इससे करने वाले हैं अपनी पायल की क्लीनिंग। देखिए मेरी पायल बहुत ही गंदी हो रही हैं। चांदी और सोने के जब हम कोई भी आभूषण पहनते हैं तो वो बहुत ही काले पड़ जाते हैं। तो देखिए आप देख ही सकते हो ये इतने काले हैं कि जो मैंने इसमें डाला है उससे ना पानी चेंज हो गया है। और देखिए इस तरह से ये काली पड़ चुकी हैं। तो हमें ये थोड़ी देर इसमें ही रखनी है। फिर थोड़ी देर बाद क्या करना है, इस तरह से हमें पायल लेनी है। अपने हाथ में अपनी पायल ले लीजिए और जो ब्रश होता है आप कोई सा भी ब्रश ले सकते हैं और आप अपनी पायल को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। हर स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। जैसे हम कहीं जाते हैं हमारी पायल गंदी होती हैं और हम पायल 1-2 जोड़ी ही रखते हैं, वो जैसे पहनते हैं रेगुलर तो वो पहनने से काली पड़ जाती हैं। और उन्हें जैसे वीकली हम इस तरह से क्लीन कर लेंगे तो हमारी पायल जो न्यू की तरह चमकने लगेंगी। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन तैयार करना है, उससे अपनी पायल को क्लीन करना है। बहुत आसानी से हमारी पायल न्यू की तरह जो चमकने लगती हैं। और आप जब फिर इन्हें पहनोगे तो आपसे सभी पूछेंगे क्या आपने नई ये पायल ली है। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ों की सेफ्टी कर सकते हो, क्लीनिंग कर सकते हो। और हमारी चीज़ें जो होती हैं ये सालों साल चलती हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। लेकिन ये काली पड़ जाती हैं तो इन्हें हम चेंज कर देते हैं। मार्केट से न्यू तो ले आते हैं लेकिन इन्हें साफ़ नहीं करते हैं। और या सुनार पर जाके हम साफ़ कराते हैं तो वो हमारी बहुत सारी चांदी निकाल देते हैं, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान होता है। इस तरह से हम जैसे पायल की क्लीनिंग करते हैं हमारी पायल बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाती हैं और हमारी चांदी भी सुरक्षित रहती है। जब हम सिल्वर की चीज़ों को इस तरह से क्लीन कर लेते हैं ना तो हमारी सिल्वर बहुत अच्छी तरह से चमकने लगती है। तो इस सॉल्यूशन को आप 5 मिनट में रेडी कर लीजिए और कहीं जाने से पहले अपनी पायल को साफ़ कर लीजिए। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरी पायल कितनी साफ़ हो चुकी है। इस तरह से हम अपनी पायल को साफ़ कर सकते हैं। कहीं जाने से पहले आप 5 मिनट पहले अपनी पायल को साफ़ कर लीजिए। और ये देखिए फिर मैंने साफ़ पानी से इसे वॉश कर लिया है। इस तरह से मैंने फिर इसे प्लेट में रख लिया है। देखिए मेरी जो पायल है एकदम न्यू की तरह हो गई है, जैसे कि अभी मैं मार्केट से इन्हें लेकर आई हूँ। और इस तरह से आप अपनी गोल्ड की, सिल्वर की सारी चीज़ों को साफ़ कर सकते हो। और आपकी जो चांदी है बिल्कुल सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और हम अपनी पायल को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं।
देखिए, जिससे हम आलू छीलते हैं इस तरह का वो नाइफ़ होता है, उसे आप इस तरह से उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद में आप कोई अपना पुराना सॉक्स लीजिए, फिर उसके अंदर इसे हमें अच्छी तरह से पहनाना है। पहनाने के बाद में इसे टाइट रखना है। फिर आप इस पे थोड़ा-सा गीला करने के बाद साबुन या कोई डिटर्जेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने बर्तन साफ़ करने वाला साबुन इस पे थोड़ा-सा लगाया है और इस तरह से जो गैस के पार्ट होते हैं उनके अंदर हमारी कोई भी चीज़ नहीं जाती है साफ़ करने के लिए। तो इस तरह से हम सॉक्स से जब इसकी क्लीनिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। इसके हर पार्ट की हम इस तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। और सॉक्स इतना सॉफ्ट होता है कि आप जहाँ से इसकी क्लीनिंग करना चाहते हो वहाँ से बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देता है। और ये नाइफ़ ना इसका जो राउंड होता है वो सर्कल की तरह गोल होता है। इस तरह से जैसे हम इससे क्लीनिंग करते हैं बहुत आसानी से साफ़ कर देता है। तो ये जैसे हम वैनल होते हैं गैस के वहाँ अच्छी तरह से हमारा कोई भी पार्ट नहीं जाता है। तो जो नाइफ़ होता है ये बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर सेट हो जाता है और क्लीनिंग करने में बहुत ही मदद करता है। इस तरह से हम इससे सफाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से सफाई हो सकती है। इसके अंदर जो सर्कल होता है सर्कल के अंदर ये नाइफ़ बहुत अच्छी तरह से आ जाता है। देखिए इस तरह से आप साफ़ कर सकते हो। तो दोनों ये गैस के जो पार्ट होते हैं इसे हम अच्छी तरह से इससे साफ़ कर सकते हैं और इसके अंदर भी हम इसे साफ़ कर सकते हैं। तो गैस ना मेरी बहुत गर्म थी इसलिए मैंने इसे बहुत ही धीरे-धीरे से साफ़ कर रही हूँ। आई थिंक आपको मेरी ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।